जी हाँ, नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं की छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसे महापर्व की छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमान को दी जाती है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है, इससे साफ मालूम चलता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामी धर्म के आधार पर काम कर रही है। यह बातें बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने कही है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि बिहार के कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में इस्लामिक स्टेट की तरह शुक्रवार को ही छुट्टी देने की योजना बनाई जा रही है। यह सरकार जिस तरह से हमारी छुट्टियों को काटने का काम किया है, यदि इसे वापस नहीं लिया जाता है तो फिर इसका खामियाजा नीतीश कुमार को देना होगा। यह नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में तुगलकी सरकार चल रही है, तानाशाह सरकार चल रही है, लालू जी के दबाव में सरकार चल रही है। यह तो तय है कि लालू जी के साथ सरकार होगा तो यहाँ तुष्टीकरण तो होगा ही। नीतीश बाबू को पहले भी अपना इस तरह का फैसला भाजपा के दबाव में वापस लेना पड़ा और इस बार भी उन्हें अपना यह निर्णय वापस लेना होगा, वरना भाजपा और सूबे की जनता शांत नहीं रहने वाली है। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने सोमवार की शाम सूबे के सरकारी स्कूलों में अगले साल होने वाली छुट्टियों की एक सूची जारी कर दिया। शिक्षा विभाग ने इसका नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें लिखा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बाध्यता है कि प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन की पढ़ाई हो। इसे विशेष तौर पर ध्यान में रखकर 2024 के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित की जा रही है। लेकिन बिहार सरकार ने अपने स्कूलों में बच्चों को कम से कम 220 दिन पढ़ाने के लिए ईद और बकरीद की छुट्टी बढ़ा दी, जबकि हिंदुओं की छुट्टी को कम कर दिया गया। इसके बाद इसको लेकर भाजपा काफी हमलावर हो गई है। ऐसे में इस आदेश को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार बिहार को इस्लामिक धर्म के आधार पर काम करने को मजबूर कर रहे हैं, जिसे सहज स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। यह कहीं से भी उचित नहीं है। जिस तरह से हिंदुओं की छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसे महापर्व की छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद छुट्टी जो मुसलमान को दी जाती है वो बढ़ा दिया गया है, यह कतई उचित नहीं है।